हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है संसाधन और विकास, इसमें हमने कल मृदा संसाधन, मृदा के वर्गीकरण अर्थात मृदा के प्रकार के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। मृदा के कौन कौन से प्रकार है, कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है तथा इनमें कौन कौन से अंश पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण से वहाँ पर कौन कौन सी फसलें वहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है और कौन सी मृदा किस प्रकार की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी पिछली क्लास में। और उसमें लास्ट में जो हमारा टॉपिक रहा है आज, वह है मृदा अपरदन एवं संरक्षण। ठीक है, मृदा अपरदन एवं संरक्षण। ठीक है, देखिए मृदा अपरदन एवं संरक्षण। ठीक है, मृदा का अपरदन या मृदा अपरदन किसे कहते हैं एवं इसके संरक्षण, इसके अपरदन के उपाय। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में इसके जो अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो मृदा अपरदन जो मृदा के कटाव एवं उसके बहाव की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, मिट्टी के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया, कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृदा अपरदन कहलाती है। ठीक है, मिट्टी के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया ही मृदा अपरदन कहलाती है। ठीक है, यह मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर क्या होती है? साथ साथ चलती है। ठीक है, मृदा के अपरदन होने की तथा मृदा के बनने की जो क्रिया है वह आमतौर पर दोनों ही क्या है? साथ साथ चलती है। ठीक है, दोनों में संतुलन होता है। ठीक है, दोनों में ही क्या होता है? संतुलन होता है। लेकिन जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, मानवीय क्रियाकलापों के कारण धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? मानवीय क्रियाकलाप में कौन कौन से हैं? जैसे वनोन्मूलन, वनों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है, अत्यधिक पशुचारण, ठीक है, तथा भवनों, उद्योगों का निर्माण, खनन क्षेत्रों का विस्तार, इन सब के कारणों के कारण क्या होता जा रहा है? यह संतुलन जो मृदा का अपरदन है, बनना, निर्मित होने का और मृदा के अपरदन होने का संतुलन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, जिससे ये प्राकृतिक तत्व क्या होते जा रहे हैं? हावी होते जा रहे हैं। अभी प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं जिसके कारण से मृदा का अपरदन होता है? ठीक है, अब जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, अत्यधिक वनों का काटना या अंधाधुंध वनों की कटाई, पशुचारण, इन सब के कारण से क्या हो रहा है? धरातल पर जो छायादार वृक्ष हैं उनकी कमी हो रही है तथा उनके जो मार्ग में बाधाएं हैं, वनों के अपरदन के मार्ग में बाधाएं हैं, ये वन एक रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, वह धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? मनुष्य के द्वारा काटे जा रहे हैं, जिससे पवन, हिमनद एवं मृदा अपरदन, पवन, हिमनद जैसे प्राकृतिक तत्वों के कारण से क्या होता जा रहा है? जल के द्वारा, पवन, हिमनद एवं जल के द्वारा क्या होता जा रहा है? मृदा का अपरदन हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे इनका अपरदन हो रहा है तथा बहता हुआ जल इन मृत्तिकाओं को या मृत्तिका युक्त मिट्टी को क्या करती है? बहाते हुए गहरी नलिकाओं में ले जाती है। ठीक है, गहरी नलिकाओं में ले जाती है। उपजाऊ जल मिट्टी को क्या करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाती है और इनके माध्यम से क्या होती है? जब एक स्थान से मिट्टी कट कर के दूसरे स्थान पर चली जाती है तो वहाँ पर मृदा के या जल के तेज बहाव के कारण से मिट्टी क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर कट कर चल जाती है और वहाँ पर गहरी गहरी
क्या हो जाती है, वाहिकाएं बन जाती है। उन वाहिकाओं को ही क्या कहते हैं, अवनलिकाएं। ठीक है, अवनलिकाएं निर्मित हो जाती है। ठीक है, ऐसी भूमि फिर क्या होती है, समतल भूमि भी क्या हो जाती है, ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, अर्थात उसे उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। उत्खात स्थलाकृति। ठीक है, जो कि क्या है, जल के द्वारा अपर्दन के कारण से जल क्या हो जाता है, मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढलान के अनुरूप अपने साथ बहा कर के ले जाता है, जिससे गहरे गहरे खड्ड बन जाते हैं और भूमि क्या हो जाती है, समतल भूमि भी ऊबड़ खाबड़ भूमि के रूप में बदल जाती है। ठीक है, जिसे उत्खात भूमि या बैडलैंड कहा जाता है। ठीक है, चंबल बेसिन में ऐसे भूमि के खड्ड सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चंबल बेसिन में, ठीक है, चंबल नदी बेसिन है जो कि क्या है, इन गहरे बीहड़ों के कारण ही जानी जाती है। सर्वाधिक गहरे खड्ड या गहरे बीहड़ कहाँ पर पाए जाते हैं, चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे है कि जल जब विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता हुआ जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो, मिट्टी घुलकर के जल के साथ चली जाती है। ठीक है, जिससे चादर अपर्दन कहा जाता है। जब मिट्टी जल के साथ घुलकर के चली जाती है तो उसे चादर अपर्दन या सीट इरोजन कहा जाता है। ठीक है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मिट्टी क्यों क्या हो जाती है, उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाती है। तो पवनों के द्वारा भी जो मृदा को उड़ा कर ले जाने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, पवन अपर्दन कहलाती है। ठीक है, पवन के द्वारा मृदा को उड़ा कर ले जाने वाली प्रक्रिया मृदा अपर्दन कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ कृषि के जो गलत तरीके अपनाए जाते हैं उसके कारण से भी क्या हो जाता है, मृदा का अपर्दन होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण से इन मानवीय कारकों के कारण भी मृदा अपर्दन होता है। ठीक, इसी के साथ साथ जब गलत ढंग से हल चलाया जाता है, अर्थात ढाल के अनुरूप ही किसान के द्वारा जो खेतों की जुताई की जाती है, ठीक है, जिस तरफ ढलान होता है उसी तरफ जब ढलान के अनुरूप खेतों की जुताई की जाती है तो पानी के साथ साथ वो क्या है, वहाँ पर गहरी नालियाँ पड़ जाती है। ठीक है, जिससे भी मृदा का अपर्दन होता है। ठीक है, आसानी से मृदा का कटाव उससे हो जाता है। और ढाल वाली समोच्च भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ क्या होती है, जल के बहाव की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, अगर हम इनके उपायों की बात करें तो जो ढाल के अनुरूप जुताई की जाती है, ठीक है, उसको अगर समोच्च रेखीय जुताई की जाए, अर्थात ढाल के विपरीत दिशा में जुताई की जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, वह मिट्टी का कटाव धीरे धीरे होने लगता है। तो ये तो मिट्टी का अपर्दन का कारण थे कि पवन, हिमनद और जल के द्वारा क्या होता है, मिट्टी कट करके चली जाती है, अर्थात मृदा का अपर्दन होता है। अब ये कब, कैसी परिस्थितियों में, जब मानव के द्वारा अत्यधिक पशुचारण, वनों की अंधाधुंध कटाई कर दी जाती है, ठीक है, तथा उद्योगों, भवनों के निर्माण के लिए वनों की कटाई की जाती है, जिसके कारण से फिर ये प्राकृतिक कारक क्या हो जाते हैं, अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिससे कि मृदा का अपर्दन सर्वाधिक मात्रा में होने लगता है। ठीक है, तो वैसे तो मृदा अपर्दन और मृदा का जो निर्माण है वो एक दूसरे के संपूरक है, समान रूप से गति करते हैं कि जिस प्रकार से मृदा का अपर्दन होता है तो नवीन मृदा का भी संचार होता रहता है। एक इनका सही तरीके से समायोजन होता रहता है। ठीक है, लेकिन मानवीय कारकों के कारण से इनका संतुलन क्या हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण से मृदा का अपर्दन सर्वाधिक मात्रा में होने लगता है। बाद में आगे है मृदा अपर्दन के जो संरक्षण के उपाय हैं वो कौन कौन से हैं, मृदा संरक्षण के उपाय। ठीक है, मृदा संरक्षण के उपाय। ठीक है, मृदा संरक्षण के उपाय, वनों की कटाई पर रोक लगाना,
वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना, पहला काम। तो उसके बाद में रक्षक मेखला का निर्माण करना। रक्षक मेखला मतलब रक्षक मेखला से तात्पर्य है कि पेड़ों को लगा करके मृदा अपरदन की रोकथाम की जा सकती है। एक कतारबद्ध रूप में पेड़ों को लगा करके भी मृदा अपरदन की क्या की जा सकती है, रोकथाम की जा सकती है। ठीक है। अत्यधिक पशुचारण पर रोक, अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगाना, अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है। तथा आगे है खेतों की मेड़बंदी, ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई की जानी चाहिए। समोच्च रेखीय जुताई की जानी चाहिए। ठीक है। कृषि के जो परंपरागत तरीके हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। ठीक है। तथा ढलानू क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती की जानी चाहिए। सीढ़ीनुमा खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है। ढाल वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती को क्या किया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तथा फसलों के बीच में घास पट्टियाँ भी उगाई जानी चाहिए। ठीक है। फसलों के बीच में घास पट्टियाँ उगाई जाती है तो उससे क्या होता है, मृदा का अपरदन नहीं होता है। ठीक है। तो एक उचित तरीके से इस प्रकार से सही प्रकार से समोच्च रेखीय जुताई, मेड़बंदी, सीढ़ीनुमा खेती को बढ़ावा देना, इन सभी कारकों से क्या है, मृदा के अपरदन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार से बेटा जो हमारा टॉपिक था, चैप्टर था संसाधन और विकास, संसाधन और विकास, वो यहीं पर समाप्त होता है। अब इस चैप्टर की जो NCERT के क्वेश्चन हैं, इस बुक्स के क्वेश्चन हैं, उनके अलावा कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन, जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाते समय शुरू में भी बताया था कि अतिरिक्त क्वेश्चन भी यहाँ से बीच में से भी क्वेश्चन उठ करके आ सकते हैं। जैसे संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में है। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है। तो आपको बताया था मैंने कि हमारे पर्यावरण में या वातावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, जिनको बनाने के पास हमारे पास प्रौद्योगिकी है और उपयुक्त तकनीकी उपलब्ध है। ठीक है, और उनके इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से वो इस्तेमाल के रूप में वह क्या है, मान्य है, तो वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन से हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन से प्रकार के हैं, संसाधन के प्रकार बताइए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, संभावी संसाधन से आप क्या समझते हैं। संभावी संसाधन से आप क्या समझते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन में अंतर। जैव एवं अजैव संसाधन में अंतर। अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जैव और अजैव संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन यहीं से, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, समझाइए। समझाइए। ठीक है। फिर एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है। यह 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद में सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। से क्या तात्पर्य है। ठीक है। इस प्रकार कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। फिर है मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन क्या है। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। मृदा अपरदन क्या है एवं इसके संरक्षण के उपाय बताइए। एवं इसके संरक्षण के उपाय बताइए। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। समझाइए। ठीक है। अगला, भारत में मृदा का वर्गीकरण करते हुए मृदा का वर्गीकरण करते हुए जलोढ़ मृदा का विस्तार से वर्णन कीजिए। जलोढ़ मृदा का विस्तृत उल्लेख कीजिए। विस्तृत उल्लेख कीजिए। ठीक। इस प्रकार से कई क्वेश्चन बनते हैं जो कि क्या हैं, सीबीएसई की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।